सुप्रिया जैसे ही ब्याह कर अपने ससुराल पहुंची। विनय बेटा, तू बहू के साथ यहीं खड़ा रह। मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। उसके बाद ही गृह प्रवेश होगा। ठीक है माँ। इसके बाद सुजाता अंदर पूजा की थाली लेने जाती है। इधर विनय, सुप्रिया, मम्मी थोड़ी पुराने ख्यालों वाली हैं। थोड़ा समय लगेगा। जब तक वो पूजा की थाली लाती हैं, तब तक तुम्हें यही इंतजार करना होगा। अरे कोई बात नहीं, ये तो सभी के घरों में ये रिवाज होता है। इतने में उसकी माँ आरती की थाल लाती है और दोनों की आरती उतारती है कि तभी अचानक सुप्रिया के पीरियड शुरू हो गए। तभी सुजाता की नजर पड़ती है। छी 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 छी, ये कैसा अपशकुन हो गया। बहू, तुम्हारे गृह प्रवेश के टाइम पे ही तुम्हें पीरियड शुरू हो गए। ये तो अपशगुन हो गया। सुजाता तुरंत पूजा का थाल नीचे रख देती है। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सभी स्त्री को होता है ना, ये तो कुदरती है। अब तू अंदर मत आना, बाहर ही बालकनी में रहना। मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। घर पे गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। माँ, ये दुल्हन है और ऐसे बालकनी में ये अच्छा लगेगा क्या? मैं इसे अंदर रूम में ले जाता हूँ। खबरदार, जो रूम में ले गया तो पूरा घर अपवित्र करेगा। तू अंदर आ और कपड़े बदल ले। मैं बहू को बाहर ही कपड़े पकड़ा दूंगी। सुप्रिया बाहर बालकनी में बैठकर रोती है और सब अंदर चले जाते हैं। हे भगवान, आज के दिन ही मुझे पीरियड आने थे और ये माँ जी कितने पुराने ख्यालों की लगती हैं। मुझे बाहर बैठा दिया, मुझे फ्रेश भी नहीं होने दिया। मेरी सास इतने पुराने जमाने की निकलेगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 2-3 घंटे बाद सुप्रिया की सास आती है और सुप्रिया को दूर से ही कपड़े और सैनिटरी पैड दे जाती है। ये ले बहू, ये कपड़े चेंज कर ले। ये बाल्टी में पानी रखा है, सब धो ले, ठीक है? माँ जी, मैं बालकनी में कैसे चेंज करूंगी? बहू, वो पर्दे हैं, उन्हें नीचे कर ले। सुप्रिया वहीं कपड़े चेंज करती है और सुप्रिया की सास सुप्रिया को वहीं खाना दे देती है। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। मुझे ऐसे गर्मी में बालकनी में बैठकर खाना खाना पड़ रहा है। 5 दिन बीते कि बहू, तेरे पीरियड खत्म हो गए? हाँ माँ जी, मैंने बाल धोए हैं। अब सुजाता गृह प्रवेश कराती है और सुप्रिया गृह के अंदर आती है। अगले दिन सुप्रिया की मुंह दिखाई होती है। सुप्रिया तैयार होकर नीचे आती है और उसे फिर से पीरियड हो जाते हैं। ये क्या बहू, तुम में एक पैसे की अकल नहीं है? तूने ये पूरे घर में छुआछूत फैला रखा है। अभी तो पीरियड से रही और फिर कैसे तुझे पीरियड हो गए? माँ जी, वो कभी कभी सिर धोने के बाद भी मुझे थोड़ी बहुत पीरियड हो जाते हैं। हे भगवान, तू अपनी बालकनी में ही जा और जब तक मत आना जब तक पीरियड्स खत्म ना हो तुम्हारे अच्छी तरीके से। सुप्रिया रोते रोते बालकनी में जाती है और इधर सासू माँ जोर जोर से चिल्लाती हुई काम करती है। ना जाने मेरे नसीब में ही ऐसी बहू लिखी थी जिसे हफ्ते हफ्ते भर पीरियड रहते हैं। हम सबको तो 3 ही दिन में पीरियड खत्म हो जाते थे। अब जब सुप्रिया पूरी तरीके से पीरियड से सही हो जाती है तो उसे घर में आने की इजाजत मिलती है। कुछ दिन सही से बीतते हैं कि बहू, सावन चालू हो गए हैं तो घर की सफाई अच्छे से कर ले। और हाँ, कल पहला सोमवार है, पूजा की तैयारी कर लेना। कल सुबह हम मंदिर चलेंगे। मेरा व्रत रहता है सोमवार का और तू भी रख लेना व्रत। भोले बाबा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। ना जाने मेरी कमर में इतना क्यों दर्द हो रहा है। जा। अगली सुबह। माँ जी, माँ जी, अरे माँ जी, आप तैयार नहीं हुई?
मंदिर नहीं चलना क्या? मैं नहीं जा पाऊंगी बहू, मुझे पीरियड हो गए। क्या? आपको पीरियड? अभी तक आपके पीरियड बंद नहीं हुए? अभी तक तो नहीं आ रहे थे, अब अचानक पता नहीं कैसे पीरियड आ गए। अब तो चाय और खाना सब मुझे बाहर ही दे देना, और यहाँ पूरे घर की सफाई कर दे, और जा पूजा करा। अब ऐसे बुढ़ापे में पीरियड आने की वजह से सास सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान! यहाँ बालकनी में कितनी गर्मी हो रही है, और मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है। आजकल तो गर्मी बढ़ती जा रही है, और ये पीरियड कब तक चलेंगे? एक दिन बीतता है और अगले दिन। अरे! मुझे चक्कर सा महसूस हो रहा है, कमजोरी भी लग रही है। कहीं गर्मी की वजह से तो नहीं? बहू को बुलाती हूँ। बहू! अरे ओ बहू! मेरे लिए नींबू पानी बना दे जरा। थोड़ी देर आवाज लगाते लगाते सुजाता वहीं चक्कर खाकर गिर जाती है। घर पर कोई नहीं था, क्योंकि सुप्रिया भोले बाबा के मंदिर गई थी। तभी वहां विनय आ जाता है। अरे माँ, 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 क्या हुआ माँ? विनय सुजाता को बिस्तर पर लिटाता है और डॉक्टर को फोन करता है कि तभी वहां सुप्रिया भी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी को? माँ, माँ, तुम ध्यान नहीं रखती माँ का? कि तभी डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर सुजाता को चेक करती है। माँ जी, आपको तो कमजोरी है। क्या? सुप्रिया, तुमसे माँ का ध्यान नहीं रखा जाता? माँ तो तुम्हारे आने से पहले कभी कमजोरी से इस तरह बीमार नहीं पड़ी। छोटा सा परिवार है, वो भी संभाला नहीं जाता तुमसे। अरे नहीं, वो सासू माँ। अरे आप लोग बहस मत करिए, मैंने ये दवाइयाँ लिखी हैं, आप ले आइए। जी सॉरी, मैं अभी लेकर आता हूँ। विनय दवाई लेने जाता है, और इधर डॉक्टर। अरे माँ जी, आप बेहोश कैसे हो गई थी? आप ठीक से खाती पीती नहीं है क्या? आपकी बहू आपका ख्याल नहीं रखती क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, इस वक्त मेरे पीरियड हो रहे हैं, तो बहू को बहुत सारे काम करने पड़ जाते हैं, और मैं पूरा दिन बालकनी में रहने की वजह से बीमार पड़ी हूँ। गर्मी भी ज्यादा है। पर आप बालकनी में क्यों रहती हैं? आपका घर तो इतना बड़ा है। बेटा, इससे छुआछूत फैलता है, और पूरा घर अशुद्ध हो जाता है। अरे माँ जी, आप किस जमाने में जी रही हैं? इस पीरियड से कोई बीमारी नहीं फैलती। अगर आप साफ सुथरे रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप बालकनी में रहकर अपनी तबीयत खुद ही खराब कर रही हैं। पर आपका बहू और बेटा ना आते तो आपका क्या हाल होता? आप सोचिए। आप तो बाहर बालकनी में थी, इन्हें क्या पता होता? और माँ जी, अब तो पीरियड्स के बारे में लोगों को कितना जागरूक किया गया है। ये कोई बीमारी नहीं है, पीरियड से कोई खतरा नहीं होता। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप दवाइयाँ ले लेना, देखना आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे। अगर मुझे पीरियड नहीं होते तो मैं तेरी तकलीफ ना समझ पाती। मैं अपनी सास के जमाने के रीति रिवाज चला रही थी। मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। अब दोनों सास बहू मिलकर रहते हैं, और पीरियड्स के दोनों में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं।